नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आजादी के 79 साल बाद भी अधूरी है। एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो 1947 में आजादी का जश्न मना रही थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उनका सपना टूट गया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चकमा कम्युनिटी की। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, तब चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में भी तिरंगा लहराया गया था। स्नेहा कुमार चकमा के नेतृत्व में लगभग 10,000 लोगों ने रंगामती में इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था। डेप्यूटी कमिश्नर कर्नल G.L. हाइड ने खुद कंफर्म किया था कि CHT इंडिया का हिस्सा है। उस वक्त CHT में 98% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जिसमें ज्यादातर बुद्धिस्ट और हिंदू थे। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं थी दोस्तों, ये उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका घर था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 17 अगस्त को रेडियो पे रैडक्लिफ अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ। चकमा लोगों को पता चला कि उनका घर, उनकी जमीन पाकिस्तान को दे दी गई है। ये वो दिन था जब उनकी दुनिया हिल गई। बलूच रेजिमेंट ने आके फोर्सफुली इंडियन फ्लैग को नीचे उतारा और पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया। इस दिन को चकमा कम्युनिटी ने ब्लैक डे घोषित किया है, क्योंकि ये सिर्फ टेरिटोरियल चेंज नहीं था, ये उनके आइडेंटिटी का मर्डर था। 1962 में ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कप्ताई डैम बनवाया। इस डैम में CHT की 40% फर्टाइल लैंड को सबमर्ज कर दिया। लगभग 1 लाख ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, जिसमें 70% चकमा थे। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं थी दोस्तों, ये था बड़ा परांग, द ग्रेट एक्सोडस। चकमा राजा का पैलेस भी पानी में डूब गया। प्रियोबला चकमा ने कहा था कि हम डैम के पानी में डूब गए और अलग अलग देशों में तैरते हुए पहुंचे। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान चकमा लोगों को और भी परसिक्यूशन फेस करनी पड़ी। पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें इंडियन सिंपथाइजर्स माना। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया की तरफ भागे, जिसमें कई चकमा फैमिलीज भी शामिल थीं। 1964-65 से चकमा फैमिलीज इंडिया आने लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अरुणाचल प्रदेश में सेटल किया, लेकिन 60 साल बाद भी उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एलिजिबल चकमास को सिटीजनशिप देनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी 66,000 चकमा लोगों को अरुणाचल प्रदेश में सिटीजनशिप नहीं मिली है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार CHT इंडिया का हिस्सा था। CHT में 97.5% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी पार्टीशन के वक्त। स्नेहा कुमार चकमा ने बाउंड्री कमीशन के सामने CHT को इंडिया में इंक्लूड करने की स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने CHT को सपोर्ट किया था, लेकिन नेहरू ने मिलिट्री एक्शन से मना कर दिया था। आज का रियलिटी क्या है? आज 2025 में आजादी के 79 साल बाद भी अरुणाचल प्रदेश में चकमा लोगों को बांग्लादेशी कहा जाता है। उन्हें बेसिक सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिले हैं। लोकल पॉपुलेशन के साथ टेंशन है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि APSU उनकी सिटीजनशिप अपोज कर रही है। दोस्तों सोचो उस बच्चे के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुआ है, लेकिन उसे बांग्लादेशी कहा जाता है। सोचो उस फैमिली के बारे में जो 60 साल से भारत की मिट्टी पर रहती है, लेकिन सिटीजनशिप के लिए स्ट्रगल कर रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2012 में कहा था कि चकमास जो 1950 से 1987 के बीच इंडिया में पैदा हुए हैं, वो सिटीजन्स हैं, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्या है सॉल्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 2015 के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बेनिफिट्स चकमा हजोंग कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए। हिस्टोरिकल इंजस्टिस को रेक्टिफाई करना होगा। दोस्तों ये सिर्फ एक कम्युनिटी की कहानी नहीं है, ये पार्टीशन के वुंड्स हैं जो आज तक नहीं भरे। अगस्त 17 हर साल ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, एक याददाश्त की जो हमें बताती है कि आजादी के 79 साल बाद भी कई लोग अपने ही देश में पराए हैं। चकमा कम्युनिटी का स्ट्रगल हमें यह सिखाता है कि आजादी सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, ये आइडेंटिटी, डिग्निटी और बिलोंगिंग के बारे में है। और जब तक ये लोग अपने हक नहीं पाते, हमारे देश की आजादी अधूरी है। जय हिंद।